संपत्ति के जानने के कुछ कारण होते हैं। पहला है भगवान के द्वारा, भगवान के मंदिर से या किसी संत महापुरुष के द्वारा मिली हुई उस प्रसादी का अपमान, ये आपकी संपत्ति का नाश करते हैं। दूसरा है सायंकाल के समय सोना। संध्या काल में जो व्यक्ति सोता है या जो महिला सोती है, धीरे धीरे करके वहां से उसकी लक्ष्मी का वहां से गमन शुरू हो जाता है। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल सोने के लिए नहीं है, बल्कि जाग करके प्रभु स्मरण करने का वो समय है। गोधूली बेला जिसको कहते हैं, रात आ रही है, दिन जा रहा है, उस समय जितना हो सके प्रभु स्मरण करना चाहिए। और वो समय जब होता है, आपके घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों आने का समय होता है। यदि आप प्रभु स्मरण करते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता आती है, और यदि आप प्रभु स्मरण नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, तो आपके घर में नकारात्मकता आती है, आपकी संपत्ति चली जाती है। तीसरा है संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि संध्या के समय लक्ष्मी प्रवेश करती है। अब कोई आपके घर में मेहमान आए और आप झाड़ू लगाओ तो मेहमान वापस चला जाएगा कि नहीं? ये मेरा स्वागत झाड़ू से कर रहा है, तो संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चौथा है संध्या के समय कलह नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं बन रही बात तो कम से कम संध्या को बचा करके रखें। रात्रि है, खूब लड़े, खूब झगड़ा करें, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, शादी के कुछ वर्षों तक पति कहता है और पत्नी सुनती है, और 2-4-5 साल के बाद बदल जाती स्थिति, पत्नी कहती और पति सुनता है, और 10-15 सालों के बाद दोनों झगड़ते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। संपत्ति क्यों चली जाती है? प्रसादी का अपमान आपकी संपत्ति का नाश करता है। संध्या काल का सोना आपकी संपत्ति का नाश करता है। सायंकाल झाड़ू लगाना ये आपकी संपत्ति का नाश करता है। संध्या काल में कलह झगड़ा करना ये आपकी संपत्ति का नाश करता है। और संध्या काल में भोजन ये भी आपकी संपत्ति का नाश करता है। संध्या काल में भोजन में आपका मुख न चले, संध्या काल में भजन में आपका मुख चले। भोजन अब आप करते हो तो मुख चलता है ना, ये भोजन में मुख नहीं चलना चाहिए। काय में चलना चाहिए? भजन में चलना। भले 5 मिनट के लिए आप करो संध्या काल में, जब रात्रि दिन जा रहा है, रात्रि उस संध्या काल में। और छठवां जो है वो है संध्या काल में नारी का रुदन नहीं होना चाहिए। स्त्री का रोना संध्या काल में वो भी विपत्ति को लाता है, आपकी संपत्ति को समाप्त करता है। वैसे तो नारी का रुदन हमेशा ही विपत्ति को लाता है। पुरुष के लिए हमारे शास्त्रों की आज्ञा है कि पुरुष को बहुत सावधान रहना चाहिए कि पुरुष की वजह से किसी नारी के आंखों में आंसू ना हो, कभी भी ना हो। लेकिन विशेष करके सायंकाल के समय पे भले कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सायंकाल के समय में उसके आंखों में आंसू ना हो। यदि सायंकाल में स्त्री की आंखों में आंसू होते हैं तो वो घर में विपत्ति, घर की जो संपत्ति है वो चली जाती है और विपत्ति घर में आती है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों का आदर होता है, जहां नारियों को प्रसन्न रखा जाता है, वहां देवता नर्तन करते हैं, वहां देवताओं का निवास होता है।